वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर साथी आज की वीडियो में हम मूल कर्तव्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। साथी मूल कर्तव्य 11 होते हैं। इन सभी मूल कर्तव्यों को हम इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे। हमें दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साथी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पे अगर नए हैं साथी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी आप साथी एक बार पीडीएफ देख सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, यानी मूल कर्तव्य से बनने वाले वो सभी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में हो यहीं से आएंगे साथी। ठीक है, तो चलिए पहले हम समझते हैं कि हम आज क्या पढ़ेंगे इसमें। साथी इसमें हम मूल कर्तव्यों का परिचय और इसका उद्देश्य पढ़ेंगे। फिर उनका संविधान में स्थान क्या है जानेंगे। इसका ऐतिहासिक और संशोधन प्रक्रिया समझेंगे। इसको प्रेरणा किस का जो स्रोत है वो कहां से है जानेंगे। और सभी के सभी 11 मूल कर्तव्यों को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले साथी हम स्टार्ट करते हैं संविधान में स्थान से। तो संविधान में इसका जो स्थान है साथी वो 51 के ए में इसको शामिल किया गया है। यानी आप कहेंगे मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में और अनुच्छेद 51 के ए के तहत निर्धारित है। ये कर्तव्य नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उन्हें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है साथी, साथी ये जो आर्टिकल 51 का ए है, 51 का ए, इसमें साथी सभी के सभी जो 11 अपने जो 11 मूल कर्तव्य साथी वो सभी इसी आर्टिकल में हैं। ठीक है, यानी सभी 11 जो मूल कर्तव्य हैं इसी आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए साथी हम समझते हैं और अच्छे से यहाँ जानेंगे इसको प्रेरणा कहां से मिली। तो साथी कहेंगे यूएसएसआर संविधान से प्रेरणा मिली है। ठीक है, यानी मूल कर्तव्य संविधान का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो यूएसएसआर संविधान से प्रेरित है। यह प्रेरणा भारतीय नागरिकों में सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखती है। ठीक है साथी, इतना समझ गए होंगे। अब साथी समझते हैं इनकी प्रकृति कैसी है। ये जो मूल कर्तव्य है इनका स्वभाव कैसा है। तो साथी आप अच्छे से इस चीज को दिमाग में बैठा लेना अच्छे से कि जो मूल कर्तव्य है साथी, ठीक है, ये मूल कर्तव्य जो है साथी ये न्यायालय द्वारा नहीं लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, संसद की भूमिका होती है साथी इसमें, यानी कि मूल कर्तव्य न्यायालयीय नहीं है, जिसका अर्थ है कि इनका उल्लंघन करने पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती। हालांकि संसद इन कर्तव्यों के तहत कानून बनाने का अधिकार रखती है। ठीक है, तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है, मूल कर्तव्य के लिए कानून बनाने का जो अधिकार है वो साथी संसद के पास है। ठीक है, तो संसद अधिकार रखती है जिससे नागरिकों को अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता किया जा सके। ठीक है, यानी उनको जागरूक किया जा सके। ठीक है, नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके, इसके लिए संसद कानून बनाने का अधिकार रखती है साथी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे साथी। अब साथी ये जो स्लाइड है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है साथी। इस स्लाइड पे आने से पहले साथी थोड़ी सी चीज और समझते हैं, वो ये है साथी कि कब और कैसे जोड़े गए थे ये। ठीक है, तो आप कहेंगे भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से किया गया था। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो संविधान संशोधन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे साथ ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो साथी आपको क्या पता चला कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से साथी मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया था। लेकिन साथी 1976 का ये संशोधन है, क्या इससे पहले मूल कर्तव्य नहीं था? तो साथी आप कहेंगे बिल्कुल नहीं था, क्योंकि प्रारंभ में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इसके पीछे कारण यह था कि सरकार ने महसूस किया कि नागरिक अपने अधिकारों पर तो ध्यान केंद्रित करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए स्वर्ण सिंह समिति 1976 ने सुझाव दिया
कि नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी तय किए जाने चाहिए। इस सुझाव के आधार पर संविधान में भाग 4 का ए जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 ए के तहत 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। ठीक है साथी, तो जब पहली बार साथी संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तो वो 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, लेकिन बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया जो बच्चों से संबंधित था, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाने से संबंधित था। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं साथी। ठीक है, यानी अगर मूल कर्तव्य पूछेगा संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं तो क्या बताएंगे आप? टोटल मूल कर्तव्य साथी 11 हैं। ठीक है, टोटल कितने हैं? 11 हैं। चले साथी, अब साथी इस स्लाइड की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सभी 11 मूल कर्तव्य एक साथ देखने को मिल रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के सभी फंडामेंटल ड्यूटीज साथी, तो आप क्या कहेंगे? 51 के ए में संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना है। ठीक है, फिर 51 के ए के बी में साथी स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संरक्षित करना है। इसी प्रकार 51 के साथी ए में, ठीक है, 51 के ए के तहत सी में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है। ठीक है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है साथी। 51 का ए का मतलब क्या होता है साथी? तो आप कहेंगे 51 का ए का मतलब ऐसे। ठीक है, इसमें क्या शामिल है? ये चीज शामिल है, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरे में तो आप कहेंगे 51 का ए जो है साथी, इसका बी। ठीक है, इसमें क्या है? स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को संरक्षित करना। इसी प्रकार साथी 51 के ए के डी में देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा देना शामिल है। 51 के ए के ई में भाईचारे की भावना बढ़ाना और महिलाओं का सम्मान करना शामिल है। इसी प्रकार साथी एफ में भारतीय संस्कृति की समृद्ध धरोहर का संरक्षण करना शामिल है। जी में पर्यावरण और जीव जंतुओं की रक्षा करना शामिल है। एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना विकसित करना शामिल है। आई में सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना शामिल है। जे में व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यों में उत्कृष्टता लाना शामिल है। के में साथी, के ये साथी 11वां है। ठीक है, ये 11वां है। पहले कितने थे? 10 थे। ये के जो जोड़ा गया है साथी, ये 11वां है जो 2002 से जोड़ा गया है, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से साथी जोड़ा गया है। तो 11वां कौन सा है? बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक शिक्षा दिलाना, यानी आप कहेंगे 51 के ए के में साथी शामिल है। ठीक है, तो इस प्रकार साथी आपका जो मूल कर्तव्य है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया साथी। अब कोई भी एग्जाम दे रहे हो साथी, आप इससे बाहर नहीं जाएगा। चलिए साथी, अब मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।